गरीब के घर पहली बार आया अमीरों वाला टीवी। माला, आज भी कोई खेलने नहीं आया। अब हम दोनों पकड़म पकड़ाई कैसे खेलेंगे? एक काम करते हैं, सभी को घर से बुला लाते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अपने साथ खेलने के लिए कार्तिक और माला अपने आसपास के दोस्तों के घरों में उन्हें बुलाने जाते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। इस वक्त मेरा फेवरेट कार्टून आ रहा है, मुझे वो देखना है। मैं आज खेलने नहीं आऊंगी। आज मेरी बारबी वाली मूवी आ रही है, मैं वो देख रही हूँ। तुम लोग भी क्यों इतनी गर्मी में खेल रहे हो? घर जाकर टीवी देखो। कार्तिक और माला के सभी दोस्त खेलने से मना कर देते हैं। सब तो टीवी देख रहे हैं, कोई भी हमारे साथ खेलने नहीं आया। चलो अब वापस चलते हैं। दोनों बच्चे उदास चेहरा लिए घर आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके दादा मिथिलेश अपने 70 के दशक के ब्लैक एंड व्हाइट छोटे से टीवी को बार बार हाथों से मारकर ठोक रहे हैं। 5 मिनट पहले तक तो टीवी अच्छे से चल रहा था, अब अचानक क्या हुआ? लगता है फिर से सिग्नल उड़ गया। अरे बाबा, अब आपका टीवी बूढ़ा हो चुका है, छोड़िए ना। अरे बेटा, इस वक्त डीडी नेशनल पर समाचार आते हैं, अब वो भी ना देखूं तो क्या लगता है दोबारा छत पर जाकर एंटीना ठीक करना पड़ेगा। छत पर जाकर मिथिलेश एंटीना ठीक करने लगता है तो वहीं दोनों बच्चों को इतनी जल्दी घर आता देख उनकी माएं। तुम दोनों तो खेलने के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? आज भी कोई खेलने नहीं आए, सभी बच्चे अपने घरों में टीवी देख रहे हैं। हमें भी टीवी देखना है। अरे बच्चों, तो किसने रोका है टीवी देखने से? मैंने एंटीना ठीक कर दिया है, अब अच्छे से सिग्नल आएंगे। चलो आज पोता पोती और दादा मिलकर टीवी देखते हैं। हमें ये टीवी नहीं देखना, ये टीवी बहुत छोटा है और तो और इसमें कार्टून भी नहीं आते। हमें कार्टून देखना है। पता है, हमारे सभी दोस्तों के घरों में बड़े बड़े टीवी और उसमें ढेर सारे कार्टून आते हैं। हमें भी वैसे ही टीवी ला दो ना, फिर हम भी कार्टून देखेंगे। अरे बच्चों, तो अभी थोड़ी देर में मेरे समाचार खत्म हो जाएंगे, फिर दूरदर्शन पर बच्चों वाला शो आएगा। वो तो कार्टून से भी अच्छा होता है, हम सब मिलकर देखेंगे। मिथिलेश की बात सुनकर दोनों बच्चे अब नई टीवी की रट छोड़कर समाचार खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही समाचार खत्म होता है तो अचानक फिर से बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसके चलते मिथिलेश एंटीना ठीक नहीं कर सकता था और अब दोनों बच्चे उदास होकर पढ़ाई करने लगते हैं। रात में सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी आस पड़ोस के घरों से टीवी चलने की तेज आवाज आती है। ये बगल वाली भाभी कितनी तेज आवाज में टीवी चलाती, जैसे पूरे मोहल्ले को बता रही इनके घर में टीवी है। उनकी टीवी से कितनी तेज आवाज आती है और एक हमारा टीवी है, कान लगा कर भी सुनो ना तो ठीक से सुनाई नहीं देता। हम नया टीवी कब लाएंगे? हमें भी तेज आवाज में टीवी देखना है। नया टीवी लेने की क्या जरूरत है? हमारे पास पहले से इतना बढ़िया टीवी है। नहीं, ये बेकार टीवी है। दोपहर में दादाजी ने भी इसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। हमें नया टीवी चाहिए, हम बोर हो जाते हैं, हमारे साथ कोई खेलता भी नहीं है। दोपहर में समझाया था ना, समझ नहीं आई तुम दोनों को? चुपचाप से खाना खाओ और सोने जाओ, बड़े आए टीवी लाने वाले। दोनों बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। क्यों चिल्लाती है बहू बच्चों पर? वैसे उनका मन उदास रहता है। माँ जी, मुझे शौक थोड़ी ना है उन पर चिल्लाने का। कपड़े धो धोकर हम दोनों देवरानी जेठानी के हाथ घिस गए। एक 7,000 की वॉशिंग मशीन तो हम ले नहीं पा रहे हैं, कहाँ से उन लोगों के लिए नया टीवी लाएंगे? आज के इस महंगाई भरे जमाने में इस गरीब परिवार का 2 वक्त का रोटी खाकर अपना पेट भरना और घर का खर्च चलाना काफी बड़ी बात थी। अब चाहे बच्चों के लिए टीवी हो या घर में कोई जरूरी महंगा सामान, काफी ज्यादा मुश्किल था लेना। दोपहर का समय था, दोनों बहुएं कपड़े धो रही थी कि तभी पड़ोसन शीतल आती है। अरे कपड़े धोना छोड़ो, जल्दी से हाथ धोकर पहले मुंह मीठा करो। मिठाई किस खुशी में? कोई खुशखबरी है क्या? अरे वो आज हमारे घर में नया टीवी आया ना, उसी की खुशी में गली में मिठाई बांट रही हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में तो पहले से ही टीवी था ना, तो नया टीवी लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भैया को मैच देखने का कितना शौक है। पुराने वाले टीवी की स्क्रीन थोड़ी छोटी थी, इसलिए मैच देखने में उन्हें ज्यादा मजा नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने बड़ी स्क्रीन वाला टीवी ले लिया है। पता है, पूरे 40,000 का है। 40,000 का टीवी? अरे इतने में तो हम अपने घर के लिए फ्रिज, मिक्सर, नई अलमारी, डबल बेड और ना जाने क्या क्या लेकर आ जाएंगे। इतने में तो सेकेंड हैंड स्कूटी भी मिल जाती। मुझे तो यही लगता था कि टीवी ज्यादा से ज्यादा 8-9 हजार का होगा। उन टीवी का दौर गया, अब तो शुरुआत ही 25,000 से होती है। हमने तो फिर भी 40,000 का टीवी लिया है। लोग तो 1-1, 1.5 लाख रुपए के टीवी ले रहे हैं। टीवी के इतने महंगे दाम सुनीता और देवकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में
तूने कल वाला एपिसोड देखा तो कितना मजा आया ना। उसने उन दोनों विलन को मार गिराया, उसके पास तो अब डबल पावर आ गई है। मैं तो घर जाते अगला एपिसोड देखूंगा। मुझे अभी वो कार्टून काफी पसंद है। वैसे कार्तिक, क्या तुम नहीं देखते कार्टून? तुम्हें भी वो वाला देखना चाहिए। ये क्या कार्टून देखेगा? कार्टून देखने के लिए घर में टीवी भी तो होना चाहिए। अपना मुंह बंद करो, मेरे घर में टीवी है, समझे? ऐसा टीवी जो माचिस के डब्बे जितना छोटा हो। पता है, इनका टीवी ब्लैक एंड व्हाइट है, और तो और इनके टीवी में कुछ नहीं आता। मैं इसके घर के पास ही रहता हूँ ना, मैंने देखा था एक बार। रोहित की बात सुनकर सभी कार्तिक के छोटे टीवी का मजाक उड़ाने लगते हैं। स्कूल के बाद कार्तिक घर आकर फिर से अपनी माँ से नया टीवी लाने की जिद करता है। नया टीवी, तुमने तो रट लगा ली है इसकी। अरे जब घर में टीवी है तो भला नया टीवी लाने की क्या जरूरत है? हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हारे दोस्तों जैसा अमीरों वाला महंगा टीवी लेंगे। जो देखना है इसी में देखो। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ दिखता भी नहीं है, ऊपर से आवाज भी नहीं आती इसमें, और आधा टाइम में खराब भी रहता है। अभी भी दादाजी इस पर एंटीना ही ठीक कर रहे हैं। आप लोग बहुत बुरे हो, हमारे लिए नया टीवी भी नहीं ला सकते। मैं कभी बात नहीं करूंगा आपसे। कार्तिक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और रात को भी बिना खाना खाए ही सो जाता है, जिसे देख अरे आजकल के बच्चे नई टीवी की कुछ ज्यादा ही जिद करने लग गए हैं। पहले तो कभी कभार ही बोलते थे। जिद करें भी कैसे नहीं, पहले कम से कम बच्चों के साथ दिन भर खेल तो लिया करते थे, लेकिन अब तो सारे बच्चे पूरे दिन बस टीवी ही देखते रहते। ऐसे में इन दोनों का भी तो टीवी देखने का मन करता होगा, और इस टीवी में तो बच्चों के लायक कुछ आता भी नहीं है। एक काम करते हैं, सेकंड हैंड टीवी का पता करते हैं। अगर सस्ते में मिल गया तो ठीक है, बच्चों को बोल देंगे कि नया ही टीवी है। इसी बहाने उनका भी दिल लग जाएगा और हमारे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मनीष और मनोज एक छोटी सी दुकान पर जाकर सेकंड हैंड टीवी लेने की बात करते हैं। भाई मेरे पास तो 6-7 टीवी हैं। 4 तो पूरी तरह से खराब है और इन दोनों की हालत भी खराब ही है। लेकिन ये वाला टीवी बिल्कुल ठीक है, पर इसके दोनों स्पीकर में थोड़ी दिक्कत है। आप 2000 रुपए दे दीजिए मुझे, इनके लिए नए स्पीकर ले आऊंगा, फिर चलेगा ये सालों साल। अरे भाई साहब, 2000 रुपए तो काफी ज्यादा है। अरे भाई ये थोड़े पुराने मॉडल का टीवी है, इनके स्पीकर इतनी आसानी से नहीं मिलते। जब तक जेब ढीली नहीं करोगे तब तक आप एक काम करिए कि 200 रुपए रखिए। अभी तो महीने का आखिर चल रहा है तो हम टीवी नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगले महीने आते ही हम टीवी ले लेंगे। तब तक आप इसे किसी को बेचिएगा मत। अगले महीने तक टीवी रखने के लिए दोनों भाई उस टीवी वाले को 200 रुपए देकर घर आ जाते हैं। आप लोग कहाँ गए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हमारा नया टीवी कहाँ है? माँ बता रही थी कि आप लोग हमारे लिए नया टीवी लेने गए हैं। मैंने तो सोच लिया कि मैं कौन कौन से कार्टून देखूंगा। पता है, मैं तो लिस्ट भी बना ली। अब जल्दी से टीवी लगा दो ना। बच्चों, हम नया टीवी नहीं लाए, लेकिन अगले महीने तक तुम्हारा नया टीवी आ जाएगा, ये हमारा वादा है। आप लोगों ने नया टीवी नहीं लिया? मैंने तो अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि मेरे घर पर नया टीवी आ रहा है। अब वो क्या बोलेंगे? इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज काफी तेज बारिश हो रही थी। कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि आज स्कूल बंद है। लेकिन बच्चों, हमें कैसे पता होगा कि स्कूल बंद है या खुला है? अगर तुम दोनों घर पर रहे और स्कूल खुला हुआ तो पढ़ाई का नुकसान होगा। देवकी दोनों बच्चों को तैयार कर स्कूल भेज देती है, लेकिन थोड़ी देर में दोनों बच्चे बारिश में भीगकर कीचड़ में अपने कपड़े खराब करके घर आ जाते हैं। बच्चों, तुम दोनों तो स्कूल गए थे ना, वापस घर क्यों आ गए? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मैंने तो पहले ही कहा था कि आज हमारा स्कूल बंद होगा। जब हम वापस घर लौट रहे थे तो गाड़ी वाले ने हम पर कीचड़ उछाल दिया। हमारी बुक्स भी भीग गई, स्कूल भी बंद था। एक ढंग का टीवी होता तो कम से कम समाचार से तो पता चल जाता कि इतनी तेज बारिश में स्कूल खुला है या नहीं। बच्चों के साथ कहीं न कहीं बड़ों को भी टीवी की कमी महसूस होने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था, दोनों बहुएं आंगन में सब्जी काट रही होती हैं। तभी उनके पड़ोस में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसके पीछे एक बड़ा सा ट्रक। गाड़ी के अंदर से अनामिका नाम की औरत अपने बच्चों और पति के साथ उतरती है और सीधा सुनील और देवकी के पास जाती है। नमस्ते, मेरा नाम अनामिका है। मैं आज ही अपने पति और बच्चों के साथ आपके इस बगल वाले घर में शिफ्ट होने आई हूँ। वो थोड़ी सी मदद चाहिए थी, सामान उतारने के लिए 2 लोग कम पड़ रहे हैं। तो आपके घर से कोई आ सकता है क्या? हाँ, हमारे पति अंदर ही हैं, हम अभी उन्हें भेजते हैं। मनोज और मनीष अनामिका के पति मोहित से मिलते हैं और अब उनका सामान ट्रक से उतरवाने में मदद करते हैं। गरीब पड़ोस में आए ये नए लोग काफी ज्यादा अमीर थे। वो लोग ट्रक से महंगा सोफा उतार रहे थे, तो कभी डबल डोर फ्रिज और अब तो एक बहुत बड़ी स्क्रीन का LED टीवी उतारते हैं, जिसे देख
अरे ये तो काफी बड़ा टीवी है, दिखने में तो काफी महंगा लग रहा है। 55,000 का जो है वो क्या है ना, आजकल बच्चों को बड़े टीवी का काफी शौक चढ़ा है। कार्टून भी बड़े टीवी में ही देखना है, इसलिए उनकी वजह से ले लिया। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद करी, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका के दोनों बच्चे कार्तिक और माला से जल्द ही घुल मिल जाते हैं और रोज एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। कार्तिक, माला, अब हम चलते हैं, कल खेलेंगे। तुम लोग रोज इतने बजे ही घर क्यों जाते हो? तुम्हें क्या कहीं जाना होता है? वो इतने बजे हम रोज टीवी देखते हैं ना, इसीलिए हमारा फेवरेट कार्टून आता है इतने बजे। तुम लोग क्या कार्टून नहीं देखते? हमारे घर में जो टीवी है बहुत छोटा सा और काफी पुराना भी है। दादाजी तो बस हमेशा उसका एंटीना ही ठीक करते रहते हैं और उसमें तो ठीक से आवाज भी नहीं आती। तो तुम लोग हमारे साथ हमारे घर चलो, पता है हमारा टीवी बहुत बड़ा है और उसमें काफी सारे कार्टून आते हैं। सच्ची? विनीत और साक्षी दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं और अब वो सब हॉल में बैठकर बड़े से टीवी में कार्टून देखते हैं। माला और कार्तिक ने पहली बार इतना बड़ा टीवी देखा था, जिससे वो दोनों काफी खुश थे। तुम्हारा टीवी तो सच में काफी बड़ा है और कितनी तेज आवाज है इसके अंदर। क्या हम रोज आ सकते हैं कार्टून देखने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब हम सब शाम को खेलने के बाद रोज एक साथ कार्टून भी देखेंगे। पता है अभी थोड़ी देर में एक बढ़िया कार्टून आने वाला है। दोनों बच्चे पहली बार इतने बड़े टीवी में कार्टून देखकर काफी खुश होते हैं और अब घर आते ही सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। माँ, उनका टीवी बहुत बड़ा है, पता है उसमें कितने सारे कलर्स है। हमारे टीवी की तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। माँ, हम भी बिल्कुल वैसे टीवी लेंगे। बच्चों जरूर, भगवान ने चाहा तो हम भी ऐसा ही टीवी लेंगे। अपने बच्चों को खुश देखकर देवकी और सुनीता भी काफी खुश होती हैं। तो वहीं माला और कार्तिक हर रोज अनामिका के घर जाकर उसके बच्चों के साथ टीवी देखते हैं। शुरुआत में तो अनामिका को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हर रोज बाहर के बच्चों का आना अनामिका को थोड़ा परेशान करने लगता है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इस तरह सोफे पर कूद कूद कर उसे खराब करना है क्या? चलो नीचे उतरो सब। अनामिका सभी बच्चों को सोफे से नीचे उतार देती है। अगले दिन जब अनामिका दोपहर में सोने की कोशिश कर रही होती है तो टीवी का तेज वॉल्यूम और बच्चों के शोर से उसे काफी परेशानी होती है। इन बच्चों को घर में क्या आने दिया? इन्होंने तो नाक में ही दम कर दिया। अब क्या करूं? अनामिका उठकर चुपके से घर का एमसीबी गिरा देती है, जिसके चलते लाइट चले जाने की वजह से दोनों बच्चे अपने घर आ जाते हैं। अरे बच्चों, आज तुम दोनों बड़ी जल्दी आ गए टीवी देखकर। लगता है आज तुम्हारा फेवरेट कार्टून नहीं आ रहा था। वो उनकी लाइट चली गई ना, तो इसलिए आंटी ने हमें भेज दिया। अब जब लाइट आएगी तब वो हमें बुला लेंगी। लाइट चली गई, लेकिन हमारे घर की तो लाइट आ रही है। उनके घर की लाइट कैसे जा सकती है? इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज बारिश का मौसम था और दोनों बच्चे कीचड़ के गंदे पैर लेकर ही अनामिका के घर टीवी देखने जा पहुंचते हैं, जिससे अनामिका का सारा फर्श गंदा हो जाता है। और ये देख, तुम दोनों का बहुत नाटक हो गया। ये मेरा घर है, कोई मैदान नहीं जो जब चाहा मुंह उठाकर चले आए। जरा सी टीवी देखने की परमिशन क्या दी? तुम्हारे घर वालों ने तो इसे धर्मशाला ही समझ लिया। आइंदा मेरे घर में आए ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। आंटी, हमें मत डांटो, हम नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। दोनों बच्चे रोते हुए घर आते हैं और सारी बात अपनी माँ को बताते हैं, जिसे सुनकर गलती हमारी थी कि हमने अपने बच्चों को अनामिका के घर टीवी देखने जाने दिया। सच में ये सारे अमीर लोग एक जैसे ही होते हैं। बच्चों, अब से तुम वहाँ टीवी देखने नहीं जाओगे। लेकिन माँ, फिर हम क्या करेंगे? हमारे घर में भी तो टीवी नहीं है। बस अब बहुत हुआ। अब तो हमारे घर में भी नया टीवी आकर रहेगा, वो भी उस अनामिका के टीवी से अच्छा। सुनीता देवकी अगले दिन टीवी शॉप पर जाकर किस्त पर टीवी लेने की बात करते हैं। ये 40,000 का टीवी है। डाउन पेमेंट आपको कम से कम 5,000 करनी होगी और 1 महीने की किस्त पूरे 2,500 रुपए की बनेगी। लेकिन भैया, हमारे पास इस वक्त 5,000 नहीं है और 1 महीने की किस्त 2,500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं महीने बढ़ा देता हूँ। फिर 1 महीने की किस्त आपकी 900 रुपए की होगी, लेकिन फिर 2 साल तक चलेगी आपकी ये किस्त। सारी चीज आउट ऑफ बजट होने से अब दोनों वापस घर आने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। जब दोनों बहुएं भीड़ में जाती हैं तो अरे भाई सुनिए सुनिए, इस रविवार आप लोगों के मोहल्ले में कंपटीशन होने वाला है। पहले जीतने वाले के लिए एक बड़ी सी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, दूसरे नंबर के लिए एक बड़ा सा टीवी और तीसरे के लिए एक फ्रिज। बस करना इतना है आपको कि एक छिपकली और कॉकरोच से भरे डिब्बे के अंदर से कुछ चाबियां ढूंढ कर निकालनी है। जो जोड़ी ये पहले कर देगी वो जीत जाएगी। ये कंपटीशन इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ चाबी तो निकालनी है। अगर हम सेकंड भी आ गए तो कम से कम टीवी तो जीत ही लेंगे। हाँ चलो, अपना नाम लिखवा देते हैं।
देवकी और सुनीता इस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा देती हैं और रविवार के दिन मोहल्ले में कंपटीशन रखा जाता है जहां कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भाभी आप दोनों कर सकती हैं इस कंपटीशन को, आप ही जीतेंगी। छिपकली और कॉकरोच से भरे उस डिब्बे के अंदर से चाबी निकालना दोनों के लिए काफी मुश्किल भरा काम था, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए सुनीता और देवकी हार नहीं मानती और आखिरकार वो दूसरे नंबर पर चाबी निकाल देती हैं, जिससे वो इनाम के तौर पर एक बड़ा सा टीवी जीतती हैं। और जब दोनों बहुएं नया टीवी लेकर घर आती हैं तो यह हमारा नया टीवी है तो बहुत बड़ा है, जल्दी से टीवी चलाओ ना, मुझे टीवी देखना है। बेटा ये टीवी ऐसे नहीं चलेगा, पहले हमें इसके लिए सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने सेकंड हैंड टीवी के लिए जो पैसे जोड़ रखे थे उससे वो सेटअप बॉक्स लेकर आ जाते हैं और अब कंपनी वाला डिश एंटीना और टीवी को अच्छे से सेट कर देता है। इस बटन से टीवी ऑन ऑफ होता है और यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप टीवी की सारी सेटिंग कर सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके बता लीजिएगा। चलो अब जल्दी से कार्टून देखते हैं। माला हमारा फेवरेट वाला कार्टून लगाना। बच्चों कार्टून तो तुम बाद में भी देख लेना, नया टीवी है, सबसे पहले आरती सुनेंगे। राधिका टीवी में आरती लगा देती है और पूरा परिवार साथ में बैठकर आरती सुनता है। तो वहीं अपने घर पर नया टीवी आने की खुशी में दोनों बहुएं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती हैं और अनामिका के घर भी मिठाई लेकर जाती हैं। तुम लोगों ने टीवी कैसे ले लिया? तुम लोगों के पास तो आज के जमाने का हम अमीरों जैसा महंगा टीवी लेने के लिए इतने पैसे नहीं थे। ये तो तुम्हें लगता है, लेकिन अगर गरीब भी चाहे तो वो भी क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे तुमने इतने दिन हमारे बच्चों को अपने घर में टीवी देखने दिया, उसका शुक्रिया। अपने गरीब पड़ोसियों के घर नया टीवी आ जाने से अनामिका काफी किलसती है। क्या मैं भी उनके घर टीवी देखने जाऊं? पता है उनके टीवी की आवाज यहाँ तक आ रही है। हमारे घर में टीवी है तो भला उनके घर जाने की क्या जरूरत है, चुपचाप से यहीं रहो। वहीं गरीब परिवार के घर में नया टीवी आ जाने से सभी काफी खुश थे। आज तो मैं सबसे पहले बारबी वाली मूवी देखूंगी। प्रिया बता रही थी कि वो मूवी बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मैं अपना एक्शन टीवी शो देखूंगा। कब से तुम दोनों ही टीवी देख रहे हो? अब रिमोट मुझे दो, मैं भी कुछ गाने सुनूंगी। बच्चों को इतना खुश देखकर उनके माएं भी काफी खुश होती हैं। तो वहीं रात में जब सब खाना खाते हुए समाचार देख रहे होते हैं तो कल तुम दोनों की स्कूल की छुट्टी है। भारी बारिश की वजह से सरकार ने कल स्कूल बंद करके रखे हैं। टीवी होने का भी घर में एक अलग ही फायदा है, सारी खबर पहले ही मिल जाती है। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है और मुझे नहीं पता था कि आज के जमाने के सीरियल भी इतने मजेदार होते हैं। कितने सारे सीरियल शुरू हो गए हैं ना। मैं तो सोचू दोपहर में सारे सीरियल की रिपीट टेलीकास्ट देखूंगी। नई टीवी की वजह से अब घर में सबका मन लगने लगा था, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। राधिका बेटा बस इसी तरह रोज सुबह 5 बजे मुझे टीवी में भजन लगाकर दे दिया कर। अब रोज रोज इतनी दूर मंदिर जाना नहीं हो पाता, घर में ही भगवान को याद कर लिया करूंगी। माला और कार्तिक जहां पहले दूसरे के घरों में जाकर टीवी देखते थे तो वहीं अब वो अपने दोस्तों को बुलाकर अपने घर में टीवी देखते हैं। वहीं इसी के साथ नया टीवी आ जाने की वजह से इस गरीब परिवार की पूरी जिंदगी में भी थोड़ा एंटरटेनमेंट आ जाता है।